बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, 12 नवंबर दिवाली के दिन डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। जब बाबा जी स्टेज पर आए तब 9:20 थे। बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और उसके बाद सत्संग आरंभ किया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने कहा कि आज दिवाली का दिन है, जब हम अंधेरे को दूर करते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? बाबा जी ने इस बात पर बड़े खोल कर समझाया। तो संगत जी, आज वाणी ली गई थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। आप जी समझाते हैं कि ये वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की है। बाबा जी ने फरमाया कि एक ओर तो कहा गया है जग में घोर अंधेरा भारी, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं संत दिवाली नित करे। तो हमारी अवस्था समझाते हुए कहते हैं कि हम अंधेरे में फंसे हुए हैं, अर्थात हमारी आंखों के आगे अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, और उस अंधेरे में हमारे मन में ये डर है कि कल क्या होगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि देखो, अब हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम बत्ती का सहारा ले लें तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसी तरह इंसान मृत्यु से डरता है। हमें नहीं पता कि मौत के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा डर मौत का है, और यदि हम मौत पर काबू पा लें और जीते जी मरना सीख लें तो हमारा वो डर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए संत मत में गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर बाबा जी फरमाते हैं कि जोगी वो नहीं जो भगवे कपड़े पहन ले, जोगी तो वो है जो जीते जी मरने की युक्ति समझ लेता है, उसको महसूस कर लेता है। तो भाई, मालिक हमारे अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या कुछ नहीं करते। उस मालिक को ढूंढने के लिए धर्म स्थलों पर जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, लेकिन मालिक तो हमारे अंदर है। फिर भी हमें क्यों जरूरत महसूस होती है उस मालिक को बाहर ढूंढने की? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है, इसलिए हम अंदर दर्शन नहीं कर सके। हम बाहर मुखी हो गए हैं, इसलिए हम मालिक को बाहर ढूंढते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि अब हम अपने घर में दिए जलाते हैं, और हम सोचते हैं कि राम जी घर पर आए थे तब दिए जलाए जाते हैं। लेकिन भाई, उसका असल मकसद तो ये था कि सच की जीत हुई थी और झूठ की हार हुई थी। हमने इस बात के बारे में ग्रंथों पोथियों में पढ़ा, लेकिन हमने क्या किया? हमने बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। मगर आप जी क्या फरमाते थे? अंतर जोत निरंतर बानी, साचे साहिब स्यो लिवलाई। अब बाहर हम जितने भी ज्योत जला लें, क्या वो हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकती हैं? असल दर्शन तो हमने अंदर से करने थे, लेकिन क्योंकि हम अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें मालिक की भी पहचान नहीं है। बाहर की जोत या दिए जलाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई, परमात्मा तो हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे अंदर है। फिर आगे कहते हैं कि एक घर में रहते हुए भी ये आपस में नहीं मिलते, इनकी एक दूसरे से पहचान नहीं है, जबकि ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर हमें इसका कारण बताते हुए कहते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच होमै पर्दा पाई। क्योंकि बीच में होमै की अहंकार की दीवार है। और फिर आप जी कहते हैं, बाहर की दवाई तो मिल सकती है, लेकिन अंदर की जो बीमारी है, अहंकार की, मैं और मेरी की जो बीमारी है, उसकी दवाई क्या है? मगर रोग बताते हुए आप जी कहते हैं कि मालिक की इतनी बख्शीश है कि उसकी दवाई दूर नहीं है, वो भी साथ में है। अगर उसकी बख्शीश हो जाए, उसकी दया हो जाए, वो हमें शब्द के साथ जोड़ दे, जिसके साथ हम जागृत अवस्था में आ सके, प्रकाश के दर्शन कर सके, तब जाकर हमें पहचान आएगी। तब हम इस लायक बन पाएंगे कि रूहानियत के रास्ते पर चल सके। आप जी फरमाते हैं कि हम द्वैत में आ गए हैं
और हम सोचते हैं कि हमारी हस्ती अलग है और मालिक का पता नहीं कहाँ बैठा है, और हम लंबा सफर तय करके उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूहानियत सिर्फ एक पहचान है। अगर द्वैत की भावना छोड़कर प्यार की तरफ कदम नहीं उठाएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम भूल जाते हैं, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठोरा, शब्द के बिना मन नहीं झुक सकता। आगे बाबा जी फरमाते हैं, मालिक ने जिस दिन हमें इंसान का शरीर दिया, उस दिन जो देना था वो दे दिया। अब तो हमें उसकी पहचान करनी है, उसकी कदर करनी है। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि जो दुनिया कहती है संत उसका उल्टा करते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कानों के साथ सुनो, और वो कहते हैं कानों को बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, वो कहते हैं जीते जी मरना सीखो। इसलिए भाई ये बहुत जरूरी है कि हम परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ने से पहले इन चीजों को अच्छी तरह से समझें। अब हम खुद को ही देखें। हम खुद को सत्संगी कहते हैं, पर क्या हम समझ गए हैं? हम भी अभी अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। हम सत्संग को ही सब कुछ समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन चाहिए तो ये कि जो सत्संग में समझाया जाता है हम उस पर अमल करें। अब हम लोगों में कई ऐसे हैं जो हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं, लेकिन भाई हाजिरी नहीं लगानी। सत्संग को सुनना है और सत्संग में कही बातों को अमल में लाना है। क्योंकि भाई हम सारी उम्र सत्संग सुनते रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। अगर हम उन बातों को अमल में ही नहीं लेकर आए तो सब फिजूल है। आप जी हमें समझाते हैं कि असली सेवा तो भजन बंदगी की है, बाकी सेवा सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। भाई केवल सत्संग ही नहीं सुनना, उन बातों को अमल में भी लेकर आना है। ऐ सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। आप सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग में बताया जाता है कि क्या करना है, और अगर हम उसे अमल में लाएंगे तभी हमारे ध्यान में बैठेगा, तभी हमें इस चीज की पहचान आएगी। फिर कहते हैं कि सत्संग तो वो होता है जहाँ सिर्फ एक की चर्चा की जाती है, लेकिन हम तो अब तक यही सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाना है, किसकी भक्ति करें और किसके सामने माथे टेकें। जबकि कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मालिक दो हैं, एक नहीं। जब सारे एक की ही पहचान करते हैं, और हर एक महापुरुष ने भी सिर्फ एक की ही चर्चा की है। पलटू साहिब फरमाते थे, पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। अब गुरु घर कहता है, एक पिता एकस के हम बारक। फिर आगे आप जी फरमाते हैं कि सत्संग तो सिर्फ एक जरिया है हमें समझाने के लिए कि कैसे हमें अपनी जिंदगी को ढालना है। सिर्फ ये सोचने से कि सत्संग सुन लिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो भाई दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। सत्संग तो केवल एक शुरुआत मात्र है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भक्ति कैसे करनी है, मालिक को कैसे पाना है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। आगे फरमाते हैं कि इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है और बाहर मुखी कर्म कांड में फंसकर रह जाता है और भटक जाता है। तो बाबा जी फरमाते हैं कि आप क्या सोचते हो कि बाहर का जो गुरु है वो असली गुरु है, लेकिन भाई शरीर तो गुरु नहीं होता, वो तो बस हमें रास्ता दिखाने के लिए है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। लेकिन असली गुरु शब्द है। कहा भी गया है, शब्द गुरु सूरत तुन चेला। भाई भगवान ने हमारे शरीर को विवेक की ताकत दी है, इसको इस्तेमाल में लाओ। शरीर ने तो यही रह जाना है, इसलिए शरीर के दायरे से बाहर निकलो। विनती करते हैं, ज्ञान ध्यान तुन जानिए। जब ये सूरत धुन के साथ जुड़ेगी तभी इसको असल गुरु की पहचान होगी। तो भाई बाहर के दर्शन करके ये नहीं सोचना कि हमने दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिया, अब हमें सब कुछ मिल गया। भाई कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का मकसद तो असल की पहचान करवाना है। आगे फरमाते हैं
कि पता नहीं इंसान क्या क्या मांगने में लगा हुआ है। मांग मांग कर अपने ही दुख बढ़ा रहा है। सब कुछ भूल जाता है, बस इंसान मांगने में लगा हुआ है। शेख फरीद जी ने भी कहा है, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े कम। मालिक ने जिस काम के लिए हमें भेजा था, क्या वो काम हम कर रहे हैं? मालिक ने भेजा तो किस काम के लिए था और हम किन कामों में फंस गए हैं? बस गलती पर गलती करते जा रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं लेते। तो मालिक ने हमें किसी काम के लिए यहाँ भेजा है। अब आगे आप जी हमारी अवस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर इस बार आपको इंसान का जामा मिल गया है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार भी इंसान का ही शरीर मिलेगा। भाई, 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का शरीर मिला है और अगर हम इसे ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इंसान का शरीर मिला है तो उसका फायदा उठाओ। उस एक नाम को याद रखना है, नाम जपना है। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसे मन आए। वो नाम जो गुरु देता है उसका अंदर से जाप करके मालिक से मिलना है। फिर कहते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरा गवाया। हमारी आंखों से अंधेरा तभी जाएगा जब वो नाम रूपी सुरमा हमारी आंखों में आएगा। वो नाम रूपी सुरमा हमने अपनी आंखों में पाना है और जो युक्ति हमें बताई गई है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। तो संगत जी, ये थे दिवाली पर बाबा जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के कुछ वचन। हम इस चैनल पर बहुत ही प्यारी रूहानियत भरी साखियां भी पोस्ट करते हैं और सवाल जवाब भी पोस्ट किए गए हैं, तो कृपया आप उन्हें भी सुने जी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।